अगर आप चाहते हो कि आपसे अलजेब्रिक फंक्शन का भारी से भारी डिफरेंशिएशन बन जाए तो उसके लिए बस आपको ये फॉर्मूला समझना है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। जब ये होता है तो क्या मिलता है हमें, पावर से गुना करते हैं हम और पावर में एक कम करते हैं। ये तो हमने पावर के लिए बात किया था। साथ में जब हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था तो ये भी कहा था कि ये जिस चीज का फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये कहा था ना। आज मैं इस बात को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं और ये कहता हूं, ध्यान समझिएगा कि आपका जो फंक्शन होगा ना, ध्यान देंगे, जिस फंक्शन का पावर दिया होगा, है ना, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, और यहां जो आप डिफरेंशिएट करोगे वो उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में करोगे, तब जाके आपको वैल्यू क्या मिलेगा, पावर से मल्टीप्लाई, और उस फंक्शन का जो पावर होगा उसमें एक कम, पावर -1। इस फॉर्मूला को समझे ध्यान से, हमने क्या लिखा है इस चीज को ध्यान से देखिएगा। हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, d बटा डी एक्स का पावर n इंटू एक्स टू द पावर n-1। जरा गौर करोगे इस बात पे कि जो यहां होगा, जो बेस होगा ना, उसी बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके हमें वैल्यू ये मिलेगा। ध्यान देंगे, जो बेस होगा हमें फंक्शन को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। इज दैट क्लियर? जैसे अगर मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन होता, कहीं किसी ने हमें कहा डिफरेंशिएट करो ax प्लस बी का पावर सपोज दैट 8 कह दिया और बोला इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज बच्चों, कोई भी क्वेश्चन जो पावर के फॉर्म में दिया हो, चाहे वो साइन का पावर हो, कॉस का पावर हो, कोई भी फंक्शन अगर पावर के फॉर्म में दिया है, किसी भी फंक्शन का पावर अगर n याद रखिए कोई संख्या होगा, ठीक है ना, तो किसी भी फंक्शन का पावर अगर कोई संख्या दिया है तो निश्चित ही उस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां देखिए, ये अंदर वाला जो है ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का पावर क्या दिया है 8, जो कि कोई संख्या है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में भी हमें यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या जरूरी है, जो बेस होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहां फंक्शन क्या है ax प्लस बी, यानी ये फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन कब लगेगा, जब हम इसको ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब लगेगा। तो ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, यानी आप चाहते हो कि आपके पास कुछ ऐसा रहे, इसी को ना कहोगे ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, क्योंकि नीचे तो जब x रहता है तो तुम क्या कहते हो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, यही कहते हो ना जी। तो अगर मैं आपसे कहूं ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इसका मतलब क्या, नीचे ax प्लस बी लाओगे। देखो मैथ में इसको बैलेंस रखने के लिए जितना से नीचे गुना किए हो उतना ही से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस रहे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सजाओ फॉर्मूला पे, डी ax प्लस बी का पावर 8, इसके नीचे क्या चाह रहे थे तुम, डी ax प्लस बी चाह रहे थे, यानी इस वाले को तो आप लिख चुके हो। तो अब इसमें क्या बचा होगा,
यहां बचा होगा डी ए एक्स प्लस बी, और नीचे क्या बचा होगा डी एक्स। कोई दिक्कत? अब देखो तो यहां पे सिर्फ इतना को देखना है, क्या यहां पे आप इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई कर पा रहे हो? जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? पावर और गुना फंक्शन का पावर एक कम कर देना। तो पहले तो पावर कितना है 8, गुना फंक्शन का पावर एक कम करोगे, फंक्शन क्या है ए एक्स प्लस बी, इसका पावर एक कम करोगे तो 7। देखो ये इस पे फॉर्मूला लग गया, इस वजह से यहां वाला ये जो साइन होता है ना डिफरेंशिएशन वाला साइन, ये यहां से गायब हो गया। लेकिन यहां कुछ नहीं किए, मतलब डिफरेंशिएशन वाला साइन यहां अभी एज यूजुअल होगा, तो इसे भी ठीक करना पड़ेगा। तो अब इसे ठीक करने के लिए देखो क्या करेंगे, सो एक बार इसके साथ देना होगा और एक बार इसके साथ देना होगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका ए एक्स का करना होगा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b करना होगा। किसी को परेशानी है तो बोलो। a क्या होता है, कांस्टेंट या वेरिएबल है? आप डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यानी a बिहेव करेगा कांस्टेंट के जैसा, तो कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। यानी कि कुल मिला के हमारे पास जो इसका रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिला, 8 ax प्लस बी का पावर 7, यहां a है और ये देखो dx बाई dx है तो 1 हो जाएगा इंटू 1, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट। यानी ये अंदर a को जब 1 से गुना करोगे क्या होगा a, इसमें 0 को जोड़ोगे तो क्या रहेगा a, यानी आंसर क्या हुआ इसका 8a एंड ax प्लस b का पावर 7। समझ में आया? और ये जो यहां काम किए हैं ना, ये अपने मन से जो आप ये गुना किए हैं, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन में चेन रूल। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन में क्या कहते हैं, इस तरह से करने को कहते हैं चेन रूल अप्लाई करना। कोई दिक्कत तो बताइए। फॉर्मूला समझ में आया? बस मेन क्या है, आपको ये फॉर्मूला समझना है। ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, कैसे होगा, बस ये समझ जाओगे, फिर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। किसी को दिक्कत है इसमें? इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। तो अभी आपने इस फॉर्मूला में समझा था कि जो फंक्शन ऊपर होगा वही फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में फंक्शन कौन सा है, यही वाला फंक्शन है, इसी का पावर लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से जो फंक्शन ऊपर होगा वही फंक्शन नीचे होना चाहिए। देखो तो इसमें वैसा है क्या, नहीं है, माने बनाना पड़ेगा। अब बताओ तुमको नीचे में क्या चाहिए था, तो तुमको नीचे में चाहिए था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, नीचे गुना किए हो तो बराबर रखने के लिए ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला बनाते हैं, अब इसे सजा के लिखते हैं फॉर्मूला। तो देखिए डी, ऊपर जो फंक्शन लिखेंगे ना, ध्यान देखिएगा, फॉर्मूला कहा है कि डी के बाद जो फंक्शन होगा वही फंक्शन डी के साथ नीचे होना चाहिए। मतलब डी के साथ क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखना हो, ये लिखना होगा ना। अब देखो इसको तो तुम लिख चुके, ऊपर वाला इतना तो लिख चुके हो, इसको यहां से उठा के पहले लिख दिए, तो क्या बचा होगा इसमें, इसमें बचा होगा डी, ई वाला डी एक्स, ई वाला फंक्शन। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो कहो, इतना बचा होगा, यही बचा होगा। अब देखो इसमें दो जगह डिफरेंशिएशन, एक जगह तो यहां तक डिफरेंशिएशन है, एक तो इतना डिफरेंशिएशन में है ना, और दूसरा ये डिफरेंशिएशन में आ गया।
अब ये दो पार्ट में बट गया डिफरेंशिएशन का। तो पहला पार्ट को देखो, इस फॉर्मूला के फॉर्म में है कि नहीं, फंक्शन का पावर और नीचे वही वाला फंक्शन, फंक्शन का पावर 3 और नीचे यही वाला फंक्शन। तो ऐसा होगा तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, पावर से गुना, माने पावर कितना है 3, अब पावर में एक कम, यानी फंक्शन जो आपका था यही था, यही फंक्शन था जी ना। इसके पावर में एक कम करोगे तो 3 में एक कम करोगे तो क्या बन जाएगा 2। ई वाला डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे d बटा dx बचल है, मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन होना बाकी है अभी। तो अब एकरा से पहले इसमें करोगे तो a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगा, अंदर में क्या रहेगा x स्क्वायर। देखो फिर यहाँ b कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, अंदर में क्या रहेगा x, अब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ c। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए यहाँ पर ये फंक्शन ऊपर x है तो नीचे भी क्या है x है, माने यही वाला चीज है, मीन्स ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो देखो पहले से क्या आ चुका है 3ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये देखो पावर से गुणा करोगे, होल स्क्वायर है, हाँ पावर से गुणा करोगे, ये पहले से a है, अब पावर में कम करोगे, दिक्कत, प्लस ऊपर नीचे सेम है तो गया, क्या बचा b, या कांस्टेंट है तो उसका 0, मतलब यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत, एक और करके देखिए आप क्या जाए। तो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा है कि जो हमारा फंक्शन होगा ना हम उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि जो बेस होगा वही बेस नीचे होना चाहिए। देखो तो इसमें बेस क्या है, यही वाला बेस है, यानी कि नीचे में हमको क्या चाहिए था d2ax प्लस b, यही चाहिए था। अब ये अपने मर्जी से गुना किए हो ना जी से, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे, तो आपने जो बेस था उस बेस से गुना कर दिया, तो ये तो गुना आपने अपनी मर्जी से किया ना, तो इसको बैलेंस रखने के लिए यही चीज को ऊपर भी देना होगा। कोई परेशानी? अब इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, ठीक है। देखिए सजाने का मतलब इस वाले फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं हम, तो d2ax प्लस b का पावर, ठीक है ना, इसमें बेस देखो जो ये बेस था वही वाला में नीचे चाहिए, मतलब ऐसा वाला कौन है इसमें, यही है, तो इसी को पहले लिखना पड़ेगा। तो d2ax प्लस b। अब देखो इसको तुम लिख चुके हो, ऊपर d और ये लिख चुके हो, तो क्या बचा होगा, ऊपर बचा होगा d2ax प्लस b और नीचे बचा होगा dx, यही बचा होगा ना। अब देखो तो इस वाला में ये वाला फॉर्मूला सेट कर रहा है, कर रहा है, तो कर रहा है तो रिजल्ट में क्या आएगा, पावर आएगा। देखो यहाँ पावर कितना है, तो 3/2 आएगा। अब फिर गुना क्या आएगा, बेस, बेस क्या है यहाँ पे 2ax प्लस b, और उसके बाद पावर से एक कम करना, यहाँ पावर कितना 3/2, एक कम करना है तो नीचे एक डाल दीजिए। अब भिन्न का घटाव फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 2 और 1 का एलसीएम निकाल दोगे तो 2, ये क्या होगा 3 माइनस, देखो 1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 बार में होगा ना, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, कितना आएगा जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा पावर में। अब देखो ये d/dx पहले बार इसके साथ जाएगा, तो इसमें 2a तो कांस्टेंट है तो e बाहर रहेगा, अंदर में कौन रहने वाला है डिफरेंशिएशन के x, फिर प्लस था तो प्लस db बटा कितना dx। दिक्कत है,
देखो ये हुआ 3/2 2ax प्लस बी का पावर 1/2 और ये 2a इसका तो 1 हो जाएगा और इसका 0, तो 0 का मतलब है नहीं। अब ये वाला 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 3a 2ax प्लस बी का पावर हाफ, यही तो हुआ डिफरेंशिएशन। अब देखो पावर हाफ है ना, तो इसको रूट में भी लिख सकते हो, पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, तो ऐसे भी लिख सकते थे आप। कोई दिक्कत है तो बोलो। आगे हम लोग बात करते हैं एक दूसरे फॉर्मूला का, d/dx ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x। देखिए अभी बच्चों हम लोग इस फॉर्मूला का बात करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम अलग ढंग से लिखते हैं। देखो कलर का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जो आपको सेम कलर में दिखाई दे रहा है ना, निश्चित ये सब जब सेम रहेगा तभी फॉर्मूला होगा। यानी इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि d यहाँ पे रूट के अंदर जो फंक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर जो फंक्शन होगा डिनोमिनेटर में भी वही फंक्शन होना चाहिए, तो रिजल्ट मिलेगा 1/2 और रूट में जो फंक्शन था वो फंक्शन। किसी को फॉर्मूला समझने में दिक्कत है तो बोलो। किसी को ये फॉर्मूला समझने में दिक्कत है तो बोलो। नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन दिख रहा हूं इस फॉर्मूले पर, रूट अंडर ax प्लस बी, हमको इसको कर देना है डिफरेंशिएट, ठीक, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। देखो तो करके होगा आपसे। हमने अभी ये फॉर्मूला क्या समझाया, ध्यान दीजिएगा कि जो फंक्शन होगा नीचे वही चाहिए। देखो तो यहां रूट के अंदर फंक्शन कौन है, यानी नीचे हमको क्या चाहिए होता, इसमें है क्या, नहीं है। नहीं है इसका मतलब कि तुम इसको अपनी मर्जी से रखोगे, तो जब नीचे रखे हो तो बराबर करने के लिए ऊपर भी तो रखना पड़ेगा ना जी। अब इसको थोड़ा सजा दो, इसको सजाओगे तो ये क्या बनेगा, d/d ax प्लस बी, और ये रूट के अंदर रहेगा ax प्लस बी। अब देखो जो बचा उसको यहां लिखो, dax प्लस बी बटा में कितना, ठीक। अब देखो दो जगह d/dx लग रहा है ना, दो जगह डिफरेंशिएशन है, एक तो यहां है और एक यहां है, इन दोनों जगह डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये वाला तो इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, पहले वाले बॉक्स का रिजल्ट 1/2 रूट फंक्शन मतलब ax प्लस बी, है ना। अब देखो इसमें पहले इधर जाएगा तो e जाएगा, तो a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, अंदर में क्या बचेगा प्लस d/dx ऑफ, देखो एकदम सेम पिछले वाले के जैसा ही तो कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं करना, पूरे डिफरेंशिएशन में यही करना है, ax प्लस बी, और यहां से क्या बचेगा a, क्योंकि e तो 1 हो जाएगा, इसका ये 0 हो जाएगा, तो यहां से खाली यही बचेगा ना, तो ये a यहां लिख दिया हमने और यही इसका आंसर हो गया। कोई परेशानी? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला के कोई देखो, जो रूट के अंदर फंक्शन होगा ना, डिनोमिनेटर में जब वही होगा तभी डिफरेंशिएट हो सकता है। देखो तो यहाँ रूट के अंदर जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में है क्या, नहीं है। नहीं है तो पहले बनाओगे, यानी कितना से गुना करना पड़ेगा तुमको, d और रूट के अंदर वाला सारा चीज से, x²
प्लस बी एक्स प्लस सी से। अच्छा, ये तो गुना तुम अपने मर्जी से किए हो, तो बराबर करने के लिए ऐसा ही से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। ध्यान देखना, हम जैसे लिख रहे हैं वैसा ही लिखना, और नहीं तो एक चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर, जिसमें लिखिए गलत तो कहानी गलत होता है। जैसे मान लीजिए कभी हमने ऐसे लिखा है ना, तो ये क्या है, डॉट है। अब तू ही समझेगा। अच्छा, हम तो बचपन में पढ़े थे कि 2ab 2 गुने a गुने b सब बात एक के होता है ना। यहाँ गलती से तू ऐसा लगा देगा तो यही हो जाएगा गलत। तो लिखने के तरीका से उसका मीनिंग बदल जाता है। ई डॉट प्रोडक्ट, आई क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो इसीलिए हम जैसा लिख रहे हैं ना उस पे ध्यान दीजिए, ठीक। जब ध्यान देना है यहाँ पे, तो आपको जो फंक्शन ऊपर था वही नीचे लाना था। तो फंक्शन जो रूट में था उसी से नीचे भी गुना किए, ऊपर भी किए, लेकिन डी के साथ, क्योंकि यहाँ डी के साथ है। अब इसको सजा के लिख दीजिए, डी रूट के अंदर ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। अब देखो ई लिख दिए, ई लिख दिए तुम, ये भी लिख दिए, क्या बचा ऊपर, यहां बचा डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और नीचे में क्या बचा, डी एक्स बचा। इतना ही बचा ना जी। अब देखो दो जगह डी बटा डी एक्स लिखा लग रहा है, यानी एक जगह यहां डिफरेंशिएशन होगा और एक जगह यहां डिफरेंशिएशन होगा। दो जगह डिफरेंशिएशन होगा। तो ए जगह तो ये वाला फॉर्मूला है, माने रिजल्ट में क्या देगा 1/2, और रूट के अंदर वही फंक्शन। तो यहां रिजल्ट तुमको क्या मिल जाएगा 1/2, और रूट के अंदर जो फंक्शन है सो। कोई तकलीफ? अब देखो यहां पे चलोगे तो ये डिफरेंशिएशन पहले इसके लिए होगा, तो ए में एक कांस्टेंट है तो बाहर, अंदर में क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर ये डिफरेंशिएशन इसके लिए होगा, तो यहाँ बी कांस्टेंट है तो बाहर, अंदर में क्या बच जाएगा एक्स। फिर ये डिफरेंशिएशन इसके लिए होगा, तो प्लस क्या बच जाएगा डी बटा डी एक्स ऑफ सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो कह दीजिए, नहीं है तो देखिए रिजल्ट क्या बना, 1/2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पहले a है तो 2ax, यहाँ b, अब तो कुछ नहीं बचेगा। तो ऊपर 1 से जब तुम गुना करते तो यही रह जाता ना, और यही आंसर हो जाता। बताओ क्या भारी बात है? बोलो कोई भारी बात है? नहीं है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूं, कोशिश कीजिए बिना कलम कॉपी लिए, बिना बनाए इसका डिफरेंशिएशन बताने का, ठीक है। छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं, सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा बिना कलम चलाए इसको डिफरेंशिएट करके क्या बनेगा वो बताने का। रूट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, 1/2 2x square plus b, say into 2 into 2 into 4ax plus ब्रैकेट में 4ax plus b। एक काम करिए, एक एक करके बताइए। बताओ ऋतिक, पहले तुम ही बताओ। sir 1/2 हाँ, sir root under 2x square plus b into 4a 4 into 4a, नहीं सर into 4ax। तुम सब बताओ। डायरेक्ट आंसर बता। हाँ बताओ। 4ax ठीक है, by 2 root under 2ax square plus b। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा है। बात समझ में आ गया? तो कोई हाँ, तो बी तो जीरो हो जाएगा, तो रूट के अंदर तो रहेगा ना बी, रूट के बाहर वाला जीरो होगा। देखो पूरे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है जिसका आंसर क्वेश्चन देखते देखते कुछ टाइम बाद अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस शुरू में कुछ फॉर्मूला समझ लेना है,
अब बाद में ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन देखते देखते आप उसको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर देते हैं बिना कलम को छुए, ठीक है। लेकिन इस तभी होगा जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला समझ के चलोगे। कोई दिक्कत यहां तक? तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल का बात करते हैं, क्योंकि अब जब हम क्वेश्चन का लेवल ऊपर करेंगे ना तो उसमें प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल का मदद लेना पड़ेगा। तो इसलिए पहले हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट रूल। अब बताओ प्रोडक्ट का मतलब जानते हो जी? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? वस्तु। प्रोडक्ट का मतलब देखो, प्रोडक्ट का मतलब गणित में गुना होता है। वैसे आप बाकी लैंग्वेज में कहिएगा तो केमिस्ट्री में कहिएगा तो जब दो को मिलता है तो प्रोडक्ट बनता है, तो वह प्रोडक्ट अलग चीज है। लेकिन अगर मैथ की बात करें तो मैथ में प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करना ना। यानी कि प्रोडक्ट रूल जो होगा, ध्यान से सुनिए, प्रोडक्ट रूल जो होगा ये भी कैसा रूल होगा? तो ऐसा होगा जिसमें गुना वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो कि तुमको इसको डिफरेंशिएट करना था, एक्स स्क्वायर गुने 5x को, इसको डिफरेंशिएट करना था, तो ई तो तुम गुना कर सकते हो, गुना कर लोगे तो 5x क्यूब हो जाएगा, एकरा डिफरेंशिएट कर दोगे ना। लेकिन मान लो ऐसा क्वेश्चन होता जे गुने नहीं होता, जैसे x को गुना करना होता cos x, तो कतनो इसको गुना करोगे ये गुना होके एगो बनेगा? नहीं बनेगा। ये कुछ गुना करोगे इसको ही क्या रहेगा? x cos x से रहेगा, मतलब दो गो चीज रहेगा। एगो देखो इसमें एगो बन गया x वाला टर्म, लेकिन यहाँ दो गो है, मतलब तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो एगो x वाला टर्म ना बन सकता है, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। परेशानी कब यूज करना है प्रोडक्ट रूल? जब सीधे सीधे हम गुना नहीं कर पा रहे हो, सीधे सीधे एक एक्स वाला टर्म न बना पा रहे हो, गुना हो ही नहीं रहा है, तब क्या यूज करेंगे हम लोग? प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल में एक तो ई एक्स वाला फंक्शन होगा और दूसरा ये भी एक्स का फंक्शन है, तो ये आपका फर्स्ट एक्स का फंक्शन है और ये जो है ये सेकेंड एक्स का फंक्शन है। यानी कुल मिला के अगर हम कहें तो हमारे पास दो एक्स का फंक्शन है। कितना एक्स का फंक्शन है? 2। तो पहले वाले एक्स के फंक्शन को हम लोग u मान लेते हैं और दूसरा वाला एक्स के फंक्शन को क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो हमको रूल पढ़ना है d/dx ऑफ u इंटू v, ठीक है। हे राहुल बुआ u क्या है? नहीं समझे हो दीपक? हाँ, u जो है ना वो कोनो x के फंक्शन है, ऐसा ही v क्या है? v कोनो x का फंक्शन है, ठीक है। जिसमें पहले वाला को फर्स्ट कह दिए हैं, बाद वाला को सेकेंड कह दिए। तो जब इसको आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाला के बाहर रखना है और दूसरा वाला को डिफरेंशिएट करना है, प्लस अब नीचे एक से ऊपर। हाँ ठीक है सर, ठीक है। देखो पहला वाला को बाहर कर दिए और डिफरेंशिएट किसको कर दिए? अब प्लस। अब दूसरा वाला को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएट किसको कर देंगे? बात समझ में आया? हिंदी में लिख दे, समझ जाओगे? अच्छा तो उतार लो। तो दूसरा रूल हमको देखना है कोसेंट रूल। बहुत अच्छा रूल है, d/dx। अब देखो कोसेंट है तो u बटा v होगा, कोसेंट का मतलब भाग में होगा ना, तो इसमें थोड़ा सावधानी बरतना है। प्रोडक्ट वाला में कोई सावधानी नहीं बरतना है, जिसको मर्जी पहले बाहर कर लो, जिसको मर्जी बाद में रखो। लेकिन कोसेंट में थोड़ा सावधानी बरतना है। पहले बाहर किसको करना है कोसेंट में? कोसेंट रूल में पहले किसको बाहर करना है? पहले v को बाहर करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस
u को बाहर करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे अब बटा v स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूव कर सकते हैं इस फॉर्मूला के मदद से, इसके मदद से इसको कर सकते हैं। ठीक है, किसका मतलब? क्वेश्चन पे आएंगे, करेंगे, सब होगा सब। देखो इसमें करना क्या है, देखो जो सबसे पहले और होगा ना नीचे वाला उसको बाहर रखना है, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करना है, माइनस फिर ऊपर वाला को रखना है बाहर, नीचे वाला को डिफरेंशिएट करना है बटा नीचे वाला का स्क्वायर। दिक्कत है, समझ गए? तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ और फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना किया जाएगा। तो देख अभी जो आपने प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल पढ़ा है इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखें। हल्का क्वेश्चन करे कि भारी? हल्के किया जाए, चलिए हल्के करते हैं। देखिए क्वेश्चन है रूट अंडर, रूट नहीं देते हैं फिर, ठीक, डी बटा डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी अब बटा बी एक्स प्लस ए, इसको करना है डिफरेंशिएट। देखो पहले तो कोशिश करोगे भाग देने का, लेकिन कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब भाग आप नहीं दे पा रहे हो। अब भाग नहीं दे पा रहे हो तो क्या करना चाहिए हमको? कोसेंट रूल का यूज करना चाहिए। करके देखिए। तो इस बार हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। बात समझिए ध्यान से। इसको आप भाग दे पा रहे हो क्या? नहीं दे पा रहे हो। नहीं दे पा रहे हो तो ऊपर वाला को समझना u, नीचे वाला को समझना v, और लगाना फॉर्मूला u बाई v का। u बाई v के फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पहले v को बाहर करो, u को डिफरेंशिएट करो, फिर u को बाहर करो, v को डिफरेंशिएट करो और बटा v स्क्वायर होता है। यही होता है जी। अब देखो इसमें तेरा v कौन सा है जी? v कौन है तेरा? नीचे वाला तो पहले इसको बाहर करोगे ना, और दो को है तो ब्रैकेट में लिखना, फिर d, ठीक है? कोई दिक्कत? अब फिर किसको डिफरेंशिएट करना है? u को, माने ऊपर वाला को, आने ax प्लस b को, फिर माइनस है तो माइनस दोगे। अब किसको बाहर रखना है? u, माने ऊपर वाला को, तो ऊपर वाला को रखोगे बाहर तो ये क्या होगा? अब डिफरेंशिएट किसको करना है? अब बटा में क्या लिखना है? बी स्क्वायर, यानी बी एक्स प्लस ए का। अब देखो d बटा dx किसके किसके पास लगल है? तो एक तो इसके पास लगल है, माने एक इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और एक इसके पास लगल है, माने इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये क्या बचा? ये बचा bx प्लस ए। ये देखो ये पहले इसके साथ जाएगा तो एक कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, और ये d अपॉन dx अब क्या होगा? x। ये तो कांस्टेंट है, देखो जीरो तो ना लिखते हैं, छोड़ दिए। माइनस ये ax प्लस b हो गया। देखो फिर ये इसके साथ जाएगा तो b तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, e कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, न लिखते हैं। अब बटा कितना? bx प्लस a के, है ना? अब देखो dx बटा dx कितना हो जाएगा? dx बटा dx 1। अब भाई 2 बटा 2 कटेगा तो कितना होगा? तो ये कितना होगा? तो यहाँ क्या बचेगा? तो a गुना bx जोड़ a, यहाँ क्या बचेगा? गुना ax जोड़ b, अब बटा में कितना? bx प्लस a के होल स्क्वायर। यही इसका आंसर। ना ना बाबा ये तो सबके लिए है ना, ये तो खाली इसी में काट रहे हो, तो इसके साथ तो धोखाधड़ी हो जाएगा, तो ये नहीं कर सकता है, ठीक है? तो ये अगर इतना बेसिक आप समझ लोगे ना डिफरेंशिएशन का, तो आगे आने वाला क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, और कभी कभी तो मुंहे पे बन जाएगा, ठीक है?
आज का समय यहीं पे समाप्त होता है।